जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका अपना पवन शर्मा। और मुझे तो आप जानते ही हैं। दोस्तों आज मैं सुनाता हूँ आपको एक मदारी और बंदर की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, मदारी और बंदर की कहानी। तो बिल्कुल एकदम वीडियो को पूरा देखना आप और सुनना, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तू सुनाएगी मैं सुनाऊंगा? मैं सुनाऊंगी दोस्तों। क्या ना, मेरे को कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है ना। अच्छा, कहानी सुनानी, ऑब्जर्वेशन ये कहाँ आ रही है इसमें कहानी? मदारी और बंदर की ऑब्जर्वेशन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मदारी मैंने खेल देखा ना दोस्तों, मैंने आज मदारी और बंदरों का खेल देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको भी सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। क्या ना, रोज रोज ऐसी चीजें नहीं होती। तो दोस्तों, एक मदारी था और उसके थे 3 बंदर। ठीक है, तो मदारी क्या करता है ना, अपने बंदरों को शिक्षा देता है अच्छी अच्छी कि कैसे? ऐसा मदारी तो बंदरों को खेल दिखाने की शिक्षा देता था? हाँ, मतलब खेल दिखाते थे। तो तुम ऐसे करना, मेरे से आगे मत जाना, मैं जब बोलूं तब कूदना, जब बोलूं तब खाना। बंदरों को ये बताना होता था कि मदारी के इशारे पर नाचना है, सीधी मदारी, हाँ वही है। लेकिन वो ऐसा अक्सर होता भी है कि मदारी बंदर मदारी के उंगलियों पे नाचते हैं। और वो जो मदारी था ना, वो सब जगह अपने बंदरों की बड़ी ही तारीफ किया करता। तो मेरे बंदर तो ऐसे, मेरे बंदरों जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो मदारी बहुत चालाक था। वो अपने बंदरों को तो अच्छी शिक्षा देता ही था, लेकिन जो दूसरों के जो बंदर होते हैं ना, उनको हमेशा लड़वा दिया करता। क्या बात करती हूँ, मदारी बहुत माइंडेड था। सही बात है। लेकिन मदारी ये भूल गया कि उसके बंदर कोई बहरे, गूंगे, अंधे थोड़ी है। वो भी तो देख ही रहे हैं। सही बात है। सब कुछ सीख ही रहे हैं। आखिर कब तक बंदर मदारी के ही इशारों पे चलेंगे? कभी तो खुद का दिमाग भी लगा लेंगे ना। ये तो बहुत अच्छी कहानी, मतलब कहने का मतलब है। तो दोस्तों, फिर आप सोच रहे होंगे क्या हुआ। मदारी का दिल बहुत खुश था कि उसके बंदर उसका कहना मानते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तो गजब हो गया। क्या हो गया? मदारी के सामने मदारी का बंदर उछल गया और मदारी चुप। मदारी के तो हार्ट अटैक आने वाला था। ये तो क्या हो गया, मेरा बंदर मेरे ही सामने उछल गया। मेरी बिल्ली मन्ने ही में हूँ। क्या हुआ? मेरी भी इज्जत नहीं रखी इसने, तो उछल गए। तो दोस्तों, आज तो मदारी का हार्ट अटैक आ गया कि मदारी को दुख हो रहा है कि अगर कल को मैं चला गया इस दुनिया से, क्योंकि दोस्तों जाना तो सबको ही है, अमर तो कोई होगा नहीं। अब जिस दिन वो मदारी इस दुनिया से चला गया तो उसके 3 बंदर आपस में छीना झपटी करेंगे रोटियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा बंदर बोलेगा छोटे बंदर से, ए आधी लेर भाग जा। अरे सुन, नहीं तो खा लो एक थाप। फिर छोटा वाला आएगा, क्यों आधी ले जाऊं? पूरी लूला। पूरी लूला है ना। मदारी वालों भी तो चौक। लेकिन दोस्तों, फिर उनके बंदरों को कौन छुड़ाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरा नाम मत लेना। क्या पता बीच में बंदर खून खराबा करे, एक दूसरे को मारते पीटते। आप मेरे को मत भेजना यार। अच्छा, बंदर को छुड़ाने तो बंदर जाता है ना। हाँ, सॉरी आप बंदर थोड़ी हो। मतलब कहानी सुना रही थी, मैं सोचा यार, मतलब कई हकीकतों से जोड़ रही, तुम हकीकत में चला गया था इसलिए दोस्तों, आजकल क्या है ना, बंदर और मदारी की कहानी इंसानों में भी कई बार होती है, इसलिए कंफ्यूज हो गए। पर आज तो मैं कहानी अभी आज ही ऑब्जर्वेशन करी थी। मैंने कहा ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़ी मस्त। मदारी के सामने मदारी के बंदर बड़ी मस्त माँ बहन एक कर रहे। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी कहानी? आप तो एक लाइक दोस्तों, इस कहानी का बस एक ही रीजन था कि जो बीज आप बोएंगे ना, वो क्या ना, जब पेड़ कांटों का बोया तो आम कहाँ से पाओगे? जो बीज आप दूसरों के लिए बोओगे वही अपने घरों में भी अगर बबूल का पेड़ लगाओगे, नहीं, जब बबूल का पेड़ लगाया और आप ये सोचे कि आम लगेंगे, तो आम नहीं लगेंगे, उसमें कांटे ही लगेंगे, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी तो फिर मेरे को बड़ा मजा आया। बंदर उछले और उछलो, मजा आता ना? बिल्कुल। क्योंकि जब उछलेंगे नहीं तो उछलना सीखेंगे कैसे? तो क्योंकि कल को उनको भी तो यही करना है जी। और बंदरों को तो उछलना भी चाहिए। अरे बंदर नहीं उछलेगा तो क्या इंसान उछलेगा? क्या बात कर रही? तो उछलते रहो और मेरी मानो तो उछलो, खूब उछलो। मदारी का तो क्या है, मदारी तो एक दिन चला जाएगा, फिर तुम ही उछलोगे। तो कम से कम मदारी के रहते हुए सीख तो लो उछलना है। और हाँ, मदारी भी देख ले, अपने बंदर किसी से कम नहीं है।
ओके दोस्तों, ऐसी कहानी इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि आपको पता है मेरी ऑब्जर्वेशन तगड़ी है। मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। तो इस कहानी में मेरा तो काल्पनिक ही मान लेना दोस्तों, इस कहानी से मेरा कोई नाता नहीं है और मैं तो एक क्या बोलते हैं पात्र की तरह ही काम कर रहा हूँ। इसका किस रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। बाकी बस ये एक कहानी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी? आप भी मैंने कमेंट करके सोचा बताना। आपको सुनाई जरूर जाए, क्योंकि आप मिस ना करें।